इससे आमरीत अच्छी है, मैं कहती हूँ ऐसी सियासत, ये जो आज के हुक्मरान जो ये कर रहे हैं, जो भी आएगा वो अवाम को ये पता होगा कि इलेक्ट होके आया। अब जब हुक्मरान नहीं सुनेंगे तो उन्होंने जाके आर्मी वालों के सामने ही इल्तिजा करनी है ना, कि कोई तो सुने। खुद रोजा रख के हम दूसरों की हेल्प कोशिश करते हैं कि करें, लेकिन इन हुक्मरानों की आंखें कब खुलेंगी मुझे नहीं समझ आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी मार्केट में आई हुई है तो क्या समझती हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है? एक साल में जिस तरह से गरीब बंदा पिस रहा है महंगाई की वजह से, तो क्या कहना चाहेंगी? बेटे एक साल में तो है जो ये लास्ट के जो ये जो 6 महीनों में तो खत्म कर दिया ना इन्होंने लोगों को। पहले तो गरीब को किया था, अब तो जो मुतवस्त तबका है ना उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। मेरा आपको ख्याल लगता नवाज है? शरीफ ने अपने एवन फील्ड बना लिए हैं और शहबाज शरीफ अब मेरा ख्याल है कतर में अपने बना रहा है। जब उसके बन जाएंगे, अगर अवाम बच गई तो ठीक है, बाकी तो चलता ही इसी तरह। फिर लोगों की उनको परवाह है ही नहीं। अवाम का आप अगर क्या ख्याल हो समझती तो हैं? ये फौरन रिजाइन करके इलेक्शन करवा दे। असल आपको डिमांड लगता है इलेक्शंस होंगे? मुझे नहीं लगता। उन्हें पता कि बाहर जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। तो तो अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर आवाम को क्या करना चाहिए? बेटे अवाम के पास तो यही है कि एहतजाज कर ले। अब ये मुल्क तो सब ये पूरी अवाम का ही है ना, तो अवाम जहाँ चाहे उनका भी उतना ही हक है, वो जा सकते हैं। चाहे वो हो आर्मी के एरियाज हो या कुछ, अवाम हर जगह जा सकती है, पुरअमन एहतजाज कर सकती है, उसका हक है, राइट है। अब जब हुक्मरान नहीं सुनेंगे तो उन्होंने जाके आर्मी वालों के सामने ही इल्तिजा करनी है ना, कि कोई तो सुने। अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? अच्छा आंटी, अभी एडवाइस अभी उतनी नौ आगे नहीं 9 मई बढ़ेगी। का जो वाकया हुआ, इन्होंने आर्मी का काफ़ी नुकसान किया आवाम ने, तो आपको लगता है कि ये तरीका एहतजाज का ठीक है? बेटे वो उसमें लोगों को शामिल राना सनाउल्लाह वगैरह ने किया हुआ था। आर्मी को भी वो बदनाम कर रहे हैं, वो दोनों तरफ से गेम कर रहे हैं। और वो खामोश तकरीब कर जरदारी उससे बढ़ के है। ये सब मिल के कर रहे हैं गेम। इसमें आर्मी को भी यही बदनाम कर रही है गवर्नमेंट, और उनको भी खान साहब को भी वही कर रहे हैं। अब फर्ज करें इलेक्शन हो जाते हैं, वोट किसको देंगे? मैं तो आपका हमेशा वोट से किसको? मैं वोट बड़ा सोच समझ के देती हूँ। मैं दूंगी। मैं जो एक वहद उम्मीद इस वक्त गरीब आवाम की उम्मीद है ना, इमरान खान, मैं तो उसको दूंगी। अगर वो उस उम्मीद से इन्होंने लोगों को कर दिया ना, तो इतनी अवाम फ्रस्ट्रेशन का पहले शिकार है, हो जाएगी कि फिर मुल्क में तबाही के अलावा और कुछ नहीं नजर लोग आएगा। कहते हैं इमरान खान ने तो हमें भिखारी बना दिया था, हमें बैठ के खाने की तो आदत हो गई थी इन्होंने क्या लंगर खाने बनाया? की। इन्होंने क्या बनाया? ये समझते मोटरवे बना के तो अवाम बड़ी अमीर हो गई है। अवाम को तो इन्होंने ऐसे, वो कहते हैं ना, अंधे कुएं में धकेला है कि वो जीने का उनका हक छीन लिया है। तरस आता है लोगों को देख के। जिन लोगों की हेल्प करते थे वो उसी उम्मीद से हमारे पास आते हैं कि हमारी हेल्प करें, लेकिन हमें शर्म आती है कि अब उनको ये कहे कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तकलीफ होती है उस वक्त, बहुत तकलीफ होती है कि कोशिश करते हैं कि चले अपने उसमें से बचत करके कुछ दूसरों का कर दे। पहले हमेशा यही करते रहे, अब जब नहीं कर सकते ना तो उस वक्त यकीन जानो कि जितनी तकलीफ होती है ना, दिल चाहता है कि खुद रोजा रख के इनकी हेल्प कर दें, और ये करते हैं। हम खुद रोजा रख के हम दूसरों की हेल्प कोशिश करते हैं कि करें, लेकिन इन हुक्मरानों की आंखें कब खुलेंगी मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या सोचते हैं अवाम के लिए। सिर्फ बातों में याशियों में लगे हुए हैं और कुछ नहीं करते आज तक। मैं तो कहती हूँ ये सियासतदानों का तो खेल ही खत्म कर देना चाहिए। अगर आर्मी उस हिसाब से फिर बेस्ट है, मार्शल है, कम से कम वो तकलीफ तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं ना। ये तो पता होता है ना कि आर्मी के पास है, आर्मी सरहदों पे भी है, आर्मी मुल्क में भी है। तो ये हुक्मरान तो वैसे ही जिस किस्म का ये तबका आ गया ना, ये तो खत्म कर देना चाहिए। सियासत तो वैसे ही पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। यहाँ बैठ के याशियां करते हैं और तो कुछ नहीं, अवाम के लिए तो कुछ नहीं सोचते। या खुद आपस में लड़ लिया या फिर याशियां कर ली। जैसे आप परेशान हैं, ऐसी सारे परेशान हैं, तो बिल्कुल, मैं क्या कहती हूँ मैसेज देंगी आवाम को? फिर अब वो महंगाई से तो नहीं निकल सकते, क्या मैसेज? सबर की ना एक लिमिट होती है। अल्लाह कहता है सबर करो, हम लोग सबर करते हैं। सबर की एक लिमिट होती है। अब अगर किसी का बच्चा बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, वो एक से मांगेगा, दो जगह मांगेगा, तीन जगह, जब नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो एहतजाज ही करेगा ना, या अपने आप को खुदकशी कर लेगा, अपने आप को मार लेगा, बच्चे को मार देगा, क्या करेगा? तो यही कुछ हो रहा है मुल्क में। थैंक यू, ना थैंक यू। उनके खाने का पूरा हो रहा है, ना उनका मेडिकल का। जो अगर उसने वो हेल्थ कार्ड दे दिया था, वो एक सहूलत थी, हम जैसों के लिए वो सहूलत थी, वो भी इन भूखों ने छीन लिया। एक वो औरंगजेब, मरियम औरंगजेब का सारी उम्र कुछ नहीं बनना, वो सबसे बड़ी चोर साथ उन्होंने वो बैठाई हुई है उनका दिफा करने के लिए
ये जो ग्रुप है ना, ये नहीं, मुल्क के लिए कोई नहीं ये सोच रहे। अब तो इमरान बहुत उम्मीद है उसको, ये अब वो फांसी के लगाने के, ये एक दफा लगा के देखे फांसी पे, जो इनका हाल होना है ना, फिर जो अवाम ने इनको मुल्क में रहने के लिए भी नहीं छोड़ना। लेकिन अब तो इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग भी छोड़ते जा रहे हैं ना, अब वो तो पहले ही परिंदे आए थे, परिंदे उड़ गए हैं, वो उड़ाए जा रहे हैं। तो वो जरदारी लाहौर में बैठा हुआ है ना, पैसा दे के, वो यही काम कर रहा है ना, खरीदने का, खरीदो फरोख्त, यही तो इन सियासतदानों का पेशा रह गया, खरीदो फरोख्त का, कि खरीद लो तो इधर ले आओ, खरीद लो उधर ले आओ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि पार्लियामेंट को ताले लग जाने चाहिए अब, ना इनकी याचियाँ हो, कम से कम वो पैसा तो आए ना, चाहे आर्मी जैसा भी करती है, फिर वो कम से कम अवाम के तो कुछ करेगी ना, अवाम के लिए। ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, ये तो अपना सोचते हैं, अपनी याचियों को सोचते हैं, गरीब के लिए सोचता ही कोई नहीं है। मतलब आप ये समझती हैं कि ऐसी सियासत से फिर आमरीयत हाँ, अच्छी है? बिल्कुल, इससे आमरीयत अच्छी है। मैं कहती हूँ ऐसी सियासत, ये जो आज के हुक्मरान जो ये कर रहे हैं, शहबाज शरीफ वगैरह, ये जो ग्रुप है ना, जरदारी वगैरह, 10-10 बारियां लेके फिर भी भूखे नंगे ही हैं। इनका इनका नहीं बनना, इनकी नस्लों का बनना। और इनके जो कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा भी इतना अमीर है, तो जहाँ का जो मुल्क है इन्होंने बेच के ख़त्म कर दिया है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है अब लोगों के पास, ये चीज़ें गल सड़ रही हैं, महंगी हैं, लोगों की उसमें नहीं है पहुंच में, तो वो नहीं खरीद सकते, बेचारे आके मांगते हैं। अगर तो कोई सब्जी वाला, फ्रूट वाला कोई थोड़ा बहुत दे दे, तो वो बेचारे लेके इकट्ठा करके चले जाते हैं घर। गुजारा इस तरह लोग चला रहे हैं। अब कहाँ तक, और सफेद पोश को क्या करेंगे, कहाँ तक जाए? गरीब तो मांग लेता, जो मिडिल तक क्लास है वो तो मांग भी नहीं सकती ना। वो आपको लगता है नहीं, आपको लगता है अब कोई मिडिल क्लास रही है? अमीर और गरीब ही रह गए मेरे ख्याल मिडिल क्लास को तो इन्होंने, वो कहते हैं ना, अंधे कुएं का, मैं कह रही हूँ ना, वो धकेला है। गरीब जाके तो सड़कों में मांग लेंगे, मिडिल क्लास कहाँ जाए, जिसके ना घर के किराए पूरे, ना बिल पूरे, ना बच्चों की तालीम। अब वो घरों में बच्चे, अब 2-2, 3-3 बच्चे जिसके बड़े, घरों में बिठा रहे हैं कि वो वैन का पैसा पूरा करें, फीस पूरी करें, किस्तों में कसम से अच्छे खासे जो है ना, उन्होंने फीसों की किस्तें करवा दी हैं कि अब उस तरह किस्तों में फीसें पे करें कि हम नहीं कर सकते। हर एक ने अपना घर का खर्चा चलाना होता है। वैन वाले हैं जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उन्होंने अपने घर का खर्चा चलाना है, वो भी इस तरह किस बेचारे उनको पूरा करना किस तरह करें? ये जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, मुखलिस नहीं है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत खुदा के लिए इलेक्शन करवा दे, और जो भी आए वो अवाम को, कम से कम जो भी आएगा वो अवाम को ये पता होगा कि इलेक्ट होके आया, ये इलेक्टेड